Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is management, unit 6th, that is material management, in which we will discuss in this lecture, that is economic order quantity, EOQ. Okay, in previous lecture we had discussed inventory management, meanings and objectives, ABC analysis. Okay, now 6.3, that is economic order quantity. What are the graphical representation? What are the introduction of EOQ? We will discuss in this lecture. Okay, this is our 28th lecture on on management. And one thing is important for management subject, this that this is the common subject for all 6 semester students of SBT or diploma, you can say polytechnic students. That's why this subject is much more important as exam point of view, or also on the basis of on point of view and perspective of knowledge. Okay, that's why we use a little bit extra knowledge about management also. Okay, this is 6.3 economic order quantity. Okay, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो कि छठवां यूनिट, जो कि जिसका नाम है मटेरियल मैनेजमेंट, और हमारा ये 28वां लेक्चर और वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग 6.3 को EOQ, दैट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग जान रहे होंगे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का या इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे होंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट जो कि छठवें सेमेस्टर के बच्चों को, एसबीटी या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से रिलेट करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या और भी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसको कंप्यूटर एंड साइंस भी बोलते हो, CSE, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जो भी ब्रांच है 6 सेमेस्टर के बच्चे पॉलिटेक्निक के, डिप्लोमा के, तो वो एसबीटी से रिलेटेड अगर सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको 6 सेमेस्टर में ये पढ़ना ही है, कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कोड पे। अगर हम बात करें EOQ, व्हाट इट स्टैंड फॉर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल विच मिनिमाइज टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल में जो होल्डिंग मतलब रख रखाव का या ऑर्डर का कॉस्ट जो होता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ऑर्डर का कॉस्ट क्या है, कभी कहीं कहीं क्या होता है, ऑर्डर लेने जाया जाता है, ये सारे चीज़ क्या होता है इसके EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द टेक्निक्स विच सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मटेरियल्स मैनेजर। मटेरियल्स मैनेजर के द्वारा या मटेरियल्स के लिए ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स। आगे देखते हैं। अगर हम डेफिनेशन के पार्ट कर रहे हैं EOQ का, तो EOQ इज एसेंशियली एन अकाउंटिंग फार्मूला that determines at which the combination of order cost and inventory carrying cost are the least. The result is the most cost effective quality to order. In purchasing, this is known as order quantity. In manufacturing, is known as the production lot size. तो ये क्या है, हर एक चीज़ के लिए कंपनी में अलग अलग कॉस्ट लग रहा है, तो उसको मिनिमाइज करने का कोई ऐसा टेक्निक जो पैसे बचाने के काम आ रहा है। बचाने का मतलब क्या, कि फिजूल का खर्च हो रहा होगा, वहाँ पैसे बचा रहा है, तो वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा, राइट। देखिए दो मॉडल्स पे EOQ बेस्ड है, Q मॉडल्स और P मॉडल्स। क्या होता है Q मॉडल्स और क्या होता है P मॉडल्स। अगर Q मॉडल्स की बात करें तो इन Q मॉडल अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज ऑर्डर व्हेन एवर द स्टॉक ऑन हार्ड रीचेज the recorder point the fixed quantity of material order each time is nothing but the economic order quantity. When the new consignment arrives, the total stock shall be within the maximum and the minimum limits. मतलब कि जब स्टॉक्स बहुत नीचे हो जाता है, कम हो जाता है स्टॉक पे, तब हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड क्वांटिटी देते हैं कि कितना हमको यूज है उतना ही हम मंगाएंगे। देखो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q मॉडल, मतलब थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करें। हाँ, टाइम पीरियड है आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इन्वेंट्री। देखो टाइम पीरियड जब वाई एक्सिस पे जाते हैं तो लिखा हुआ है मैक्सिमम लेवल, री ऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल। अब देखो
बफर स्टॉक भी बोलते हैं रीऑर्डर लेवल को। अब ई ओ क्यू जो लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल पे, वो कब करेंगे हम, जब मेरा लेवल कितना हो जाएगा, इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम के नीचे और मिनिमम से ऊपर, तब हम ऑर्डर करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, क्यू मॉडल में देखिए एक रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसमें, क्यू मॉडल में। ई ओ क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AP अपॉन एस। स्क्वायर रूट मतलब समझ रहे हैं, रूट ओवर चढ़ेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। 2AP अपॉन एस के ऊपर रूट ओवर चला जाएगा, किस तरह हम बता रहे हैं। टू ए पी अपॉन एस रूट ओवर, राइट, इस तरह से चला जाएगा। चलो, तो वेर क्या है, क्यू किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू डिनोट्स ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और ए किससे डिनोट कर रहा है, ए डिनोट्स डिमांड पर टाइम पीरियड, दैट इज एनुअल डिमांड। एस किससे डिनोट कर रहा है, डिनोट कैरिंग होल्डिंग या कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट स्टॉक फॉर 1 पीरियड। एंड पी डिनोट्स ऑन ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। एक फार्मूला है जो कभी कभी पूछ देता है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ई ओ क्यू का, ठीक है, लेकिन क्यू बेस्ड पे, क्यू मॉडल बेस्ड पे। अगर इसका क्यू मॉडल सिस्टम का मेरिट की अगर बात करें, जिसको आप एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, तो क्या है, ईच मटेरियल कैन बी इन द मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी। सारा जितना मटेरियल होगा वो सबसे इकोनॉमिकल क्वांटिटी में होगा। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल पर्सनल ऑटोमेटिकली डिवोट अटेंशन टू द आइटम दैट आर नीडेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। एंड पॉजिटिव कंट्रोल कैन बी easily exerted, maintain total inventory investment at the desired level simply by manipulating the plant maximum and minimum values, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्यू सिस्टम का मेरिट्स को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल की बात करें न्यूमेरिकल टाइप का, तो देखते हैं हम। तो एक एग्जांपल है कि क्या है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर, ई ओ क्यू कैलकुलेट करो एनुअल डिमांड पे। अगर 5000 यूनिट है प्रोडक्ट पे, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपया पर ऑर्डर लग रहा है और होल्डिंग कॉस्ट ₹6 पर यूनिट लग रहा है एनुअली, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो गया पूरा 5000, सी पी मतलब ऑर्डर 30 हो गया, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गया, ₹6। हम फार्मूला क्या बताए हैं, 2AP अपॉन एस, ठीक है ना, 2AP अपॉन एस। तो उसी पे अगर कर जाओगे तो 2 इंटू 5000 इंटू 30 अपॉन 6, तो रूट अंडर 5000 आ जाएगा, वो यूनिट निकल जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं पी मॉडल पे, पी मॉडल ऑफ ई ओ क्यू। इन दिस मॉडल द स्टॉक पोजिशन ऑफ ईच आइटम ऑफ मटेरियल इज रेगुलरली इज रिव्यूड। मतलब पी मॉडल में क्या होता है कि हर एक आइटम को हमेशा देख रेख निगरानी में रखा जाता है। अंडर द मॉडल इन्वेंट्री इज ऑर्डर बेस्ड ऑन फिक्स्ड पीरियड, मतलब फिक्स्ड पीरियड के लिए ये बेस्ड होता है, राइट, फिक्स्ड पीरियड के लिए बेस्ड होता है। अब मेरिट्स क्या होता है पी ऑर्डर का, पी मॉडल का, द ऑर्डरिंग एंड इन्वेंट्री कॉस्ट आर लो, सबसे कम होता है। द सप्लायर विल ऑल्सो ऑफर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑन सेल्स आर ग्रांटेड। अब क्या होता है पी मॉडल में कि सप्लायर क्या होता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस चीज़ का देता है कि जैसे डिस्काउंट दिया तो क्या हो गया, ज़्यादा सप्लाई होने लग जाता है, ठीक है ना, बिकने लगता है। द सिस्टम वर्क्स वेल फॉर मटेरियल विच एक्सिबिट एन इरेगुलर एंड सीजनल यूज which purchase must be planned in advance on the basis of sales estimate। अब क्या होता है, वो पूरा प्लान किया हुआ रहता है, एस्टिमेट वगैरह सब, सारा परचेज कितना खरीदना है, कितना बेचना है, सब प्लान किया रहता है पी वाले में। तो ये तो था छोटा सा टॉपिक जो कि था ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका बस हम इंट्रोडक्शन पार्ट किया और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एक न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल को आप एक बार और ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। बस फार्मूला बेस्ड रहता है, आप निकाल सकते हो पर यूनिट के हिसाब से, राइट। ये छोटा सा लेक्चर था ई ओ क्यू के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.4 परचेज प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो दैट, थैंक यू एवरीवन।